Hey, welcome back to the channel. This is Faiz Ali Saifi, a motivational speaker as well as commerce educator. Guys, आपको पता चल ही गया होगा, कल मैंने वीडियो डाली थी जो क्लास 12 की बिजनेस स्टडी से रिलेटेड थी। चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग का जो पार्ट नंबर 1 है वो कल आ चुका था, यानी कि मैंने वीडियो डाल दी थी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उसको जरूर देखिएगा और उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। और एक हम्बल रिक्वेस्ट और है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इससे पहले मेरी वीडियो में आप खो जाएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं, तो समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। कल मैंने बताया था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस क्या होती हैं आज बताऊंगा, और साथ ही साथ प्लानिंग की जो प्रोसेस है वो क्या होती है वो आज बताऊंगा। बाकी इंपॉर्टेंस उसकी और फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो पहले वाली वीडियो में मैंने करा दिए थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। नाउ बेसिकली व्हाट आर द लिमिटेशन? लिमिटेशंस मींस डिसएडवांटेजेस, यानी कि प्लानिंग के क्या क्या नुकसानात हैं, क्या क्या नुकसान उससे हो सकते हैं प्लानिंग से। तो सबसे पहले अगर बात की जाए प्लानिंग की तो डिसएडवांटेज की, तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। दिस इज आवर फर्स्ट लिमिटेशन, यानी कि कहने का मतलब ये है प्लानिंग में बहुत ज्यादा ह्यूज कॉस्ट मैनेजमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की लगती है। बिकॉज प्लानिंग जो है वो एरा गहरा नत्थु गहरा नहीं करता। प्लानिंग के लिए हाईली एक्सपर्ट लोग चाहिए होते हैं जो अपनी थिंकिंग स्किल्स में माहिर होते हैं, जो अपनी सोचने समझने की सलाहियत में माहिर होते हैं। ऐसे एक्सपर्ट लोग चाहिए होते हैं प्लानिंग प्रोसेस के लिए, और उन लोगों से प्लानिंग करवाई जाती है जो कि काफी हाई सैलरी या फिर हाई फीस चार्ज करते हैं। इस वजह से जो प्लानिंग होती है वो काफी कॉस्टली होती है, काफी इसमें कॉस्ट लगती है, तब जाकर के एक प्रॉपर प्लान बनता है। सो अवर फर्स्ट डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। Second limitation of planning is time consuming process. Planning is time consuming process because अगर आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना है ना, तो प्रॉपर प्लान बनाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बिकॉज वी नो दैट टू फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट हैव टू इवैल्यूएट द बेस्ट अल्टरनेटिव। सबसे पहले जो है जो अल्टरनेटिव होता है उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को चेक करना पड़ता है। उसके बाद जाकर के एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट किया जाता है, जिसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। मैनेजमेंट को काफी लंबा अरसा लग जाता है एक प्रॉपर प्लान डिजाइन करने को, क्योंकि पहले हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये चीजें ठीक है या नहीं, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। उसके बाद जाकर के एक डिसीजन लिया जाता है, प्रॉपर प्लान को डिजाइन किया जाता है। तभी कहते हैं कि प्लानिंग जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लानिंग बनाने में, प्रॉपर प्लान बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। थर्ड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस, यानी कि कहने का मतलब यह है कि प्लानिंग जो है वो किसी तरीके की सक्सेस की गारंटी प्रोवाइड नहीं करता कि आप प्लान बनाओगे और आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। इस तरीके की कोई गारंटी प्लानिंग प्रोवाइड नहीं करता। बिकॉज समझना मेरी बात, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए की जाती है और फ्यूचर में क्या होने वाला है ये आप नहीं बता सकते। तो इसलिए कह सकते हैं कि प्लानिंग किसी तरह की कोई गारंटी प्रोवाइड नहीं करता है कि आपको सक्सेस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। प्लानिंग जो है वो ना हमें सिर्फ और सिर्फ बेस प्रोवाइड करता है, जिससे हम फ्यूचर को एनालाइज कर सकते हैं और फ्यूचर को एनालाइज करके प्रॉब्लम्स को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं और प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन हम फ्यूचर में सक्सेस पाएंगे या नहीं, इस बात की प्लानिंग कोई भी गारंटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक, तो ये थी हमारी तीसरी लिमिटेशन। फोर्थ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज रिजिड इन नेचर। प्लानिंग जो होती है वो रिजिड होती है, यहाँ पर रिजिडिटी देखने को मिलती है। देखो दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है फ्लेक्सिबल, एक होता है रिजिड। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है विच कैन बी चेंज एज पर दी सिचुएशन के हिसाब से आप जिसको चेंज कर सकते हैं वो हमारा फ्लेक्सिबल होता है। एक होता है रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कि कठोर, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो प्लानिंग जो होती है ना ये हमारी रिजिड इन नेचर होती है, प्लानिंग को आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार मैनेजर ने प्लान अगर बना लिया किसी चीज से रिलेटेड तो वो चाहकर भी उस प्लान को चेंज नहीं कर पाता। अगर आपको सिचुएशन बदलनी है तो आपको प्लान भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक सिचुएशन में एक प्लान काम करता है, हर सिचुएशन में सेम प्लान काम नहीं करता। इससे ये पता चलता है कि प्लानिंग जो होती है वो हमारी रिजिड इन नेचर होती है। एक बार प्लान अगर बन गया तो मैनेजर उसको चेंज नहीं कर सकता। इस रिजिडिटी की वजह से प्लानिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती हैं। सो ये नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग मे नॉट वर्क इन
डायनामिक एनवायरनमेंट। कहने का मतलब यह है कि प्लानिंग जो है वो डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाती। डायनामिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, एनवायरनमेंट का मतलब हुआ सराउंडिंग, और डायनामिक का मतलब होता है विच कीप्स चेंजिंग, जो बदलता रहता है। तो जो प्लानिंग होती है ना, जो एक प्रॉपर प्लान होता है, वो डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाता। अगर बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट में, आपकी सराउंडिंग्स में चेंज आते हैं, तो हर बार वो सेम प्लान काम नहीं कर पाएगा। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग जो है वो डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता। अगर एनवायरनमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती है तो एनवायरनमेंट काम, जो प्लानिंग है वो हमारा काम नहीं करता। लास्ट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। होता क्या है समझना, जब कभी भी प्लान टॉप लेवल मैनेजमेंट से आता है, यानी कि एक प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद उसको इंप्लीमेंट किया, तो जो मैनेजर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनको उस प्लान को रिजिडिटली ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ता है, जिनसे उनकी क्रिएटिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और साथ ही साथ मैनेजमेंट जो होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, कभी कभी जो मेन मुद्दे होते हैं उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता, बिकॉज उनका जो स्टेटस होता है वो लोअर लेवल का होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट उनको अपने पास बैठाना पसंद नहीं करता। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से एक प्रॉब्लम आती है कि उनकी क्रिएटिविटी लूज हो जाती है। गब्बर मूवी अगर आपने देखी हो तो वहां पर क्या होता है, एक कांस्टेबल होता है, सुनील ग्रोवर कांस्टेबल होता है, उसके पास सारे क्लू होते हैं उसको पकड़ने के लिए, लेकिन उसके सीनियर्स उसको अलाउ नहीं करते हैं, उसको चाय और समोसे लेने के लिए भेज देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी क्रिएटिविटी लूज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो सेम यहाँ पर प्लानिंग में भी यही होता है कि जो वर्कर्स होते हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ता है प्लान को, इससे उनकी क्रिएटिविटी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। सो these are certain limitations of planning. Now we are going to start one of the most important topic of this chapter, that is process of planning. Now process of planning starts with, बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग की जो अगर बात की जाए, इसमें मैं तुम्हें ना एक स्टोरी सुनाता हूँ, समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। एक स्टूडेंट था जो पढ़ाई में काफी वीक था, ठीक है, पढ़ाई में काफी वीक था, तो उसकी काफी जगह इंसल्ट हुई। जब इंसल्ट हुई उसको काफी बुरा लगा, ठोकर खाई, तो उसने सोचा कि अब मैं पढ़ करके दिखाऊंगा और अच्छी परसेंटेज 90+ मैं अपने एग्जामिनेशंस में लेकर के आऊंगा। तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत होती है ना, इसकी शुरुआत होती है सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, यानी कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले डिसाइड किया जाता है भाई तुम्हें अचीव क्या करना है। सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है तुम्हें पहुंचना कहां तक है। तभी बोला जाता है कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ध्यान में रखने वाली बात ये, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जहां तक आपको पहुंचना है, आपका मकसद। ध्यान में रखने वाली बात ये है कि ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए ये मेजरेबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और वेल डिफाइन होना चाहिए। पता होना चाहिए मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ठीक। तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमें डिसाइड करना है हमें पहुंचना कहां पर है। दूसरी बात ध्यान में रखने की है इसमें कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो क्लियर और वेल डिफाइन होना चाहिए, ठीक। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। सेकेंड स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज डेवलपिंग प्रेमिसेस, यानी कि डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है समझना। प्रेमिसेस का मतलब होता है अजम्पशंस, यानी कि कुछ चीजों को एज्यूम करके रखना, कुछ चीजों को पहले से मान करके चलना, ठीक। होता क्या है, देखो, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन, यानी कि प्लानिंग जो होती है वो फ्यूचर के लिए की जाती है, भविष्य के लिए की जाती है, और जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो अनसर्टेन है, विच मे और मे नॉट हैपन, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो प्लानर्स जो होते हैं, जो प्लान बनाते हैं, वो क्या करते हैं, इन अजम्पशंस को बेस लेकर के प्लान को ड्रॉ करते हैं। तो एक मार्क्स में कभी कभी आ जाता है कि प्रीमिसेस का मतलब क्या होता है, तो प्रीमिसेस का मतलब होता है अजम्पशन। तो ठीक, दूसरा स्टेप था हमारा डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस का मतलब होता है अजम्पशन, यानी कि इन अजम्पशंस पे हमारा जो प्लान होता है वो ड्रॉ किया जाता है। थर्ड स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज सर्चिंग द अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब यह है कि तीसरे स्टेप में क्या किया जाता है, मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेजर्स जो आपने अचीव करना है, जहां तक आपको पहुंचना है, उस चीज को अचीव करने के लिए डिफरेंट मेथड्स को ढूंढा जाएगा, अल्टरनेटिव्स को ढूंढा जाएगा। अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ज्यादा अल्टरनेटिव्स को लिया जाएगा, ज्यादा मेथड्स को लिया जाएगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया अभी
कि 90% उसको स्कोर करना है बंदे को, ये उसने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। फिर उसने अजम्पशन बनाया कि भाई ये भी हो सकता है मेरे साथ फ्यूचर में, वो भी हो सकता है एग्जाम में, मतलब जो है अकाउंट्स मुझे ज़्यादा टफ पड़ेगी, इकोनॉमिक्स कम और बिजनेस स्टडीज में कर लूंगा। तो कुछ एज्यूम करा उसने। एज्यूम करने के बाद उसने क्या किया, अब पढ़ूंगा किस तरीके से, पढ़ने के मेथड्स को क्या किया, सर्च करना शुरू किया कि भाई ये वाले ऑथर की किताब पढ़ूंगा, ये वाले ऑथर की किताब पढ़ूंगा, अनअकैडमी से पढ़ूंगा, यूट्यूब से पढ़ूंगा या फेस टू फेस क्लासेस लूंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी वो क्या कर रहा है कि अल्टरनेटिव को, मेथड्स को सर्च कर रहा है जिस तरीके से वो पढ़ाई करेगा। तो ये था हमारा तीसरा स्टेप था सर्चिंग द अल्टरनेटिव। नाउ फोर्थ स्टेप होता है प्लानिंग प्रोसेस का, इवैल्यूएटिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। कहने का मतलब यह है कि इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव का मतलब यह हुआ कि यहां पर जो प्लानर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हर एक अल्टरनेटिव के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखते हैं। क्या बोला मैंने कि जो प्लानर्स होते हैं, क्या बताया, इवैल्यूएटिंग, चौथा स्टेप इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लानर्स होते हैं वो हर जो भी उसने अल्टरनेटिव्स बनाए हैं, जो भी उसने डिफरेंट मेथड्स देखे हैं, हर एक मेथड को लेकर के उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैंने तुम्हें बताया वो स्टूडेंट 90% लाना चाहता था, फिर उसने देखा, फिर उसने कुछ अजम्पशन बनाया, कुछ चीजों को एज्यूम करके चला, फिर उसने पढ़ने के डिफरेंट मेथड्स देखे, ये हमारा स्टेप था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने क्या किया, ऑनलाइन पढ़ेगा या ऑफलाइन पढ़ेगा, दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स निकाल लिए कि भाई अगर यूट्यूब से और अनअकैडमी से पढ़ूंगा तो ये चीजें आएंगी, अगर फेस टू फेस क्लासेस लूंगा तो ये फायदे होंगे, ये नुकसान होंगे। अब वो क्या करता है कि जिससे पॉजिटिव एस्पेक्ट ज्यादा होते हैं, नेगेटिव कम होते हैं, जिससे फायदे ज्यादा होते हैं, नुकसान कम होते हैं, ऐसे अल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर लिया जाता है। So the fifth step of planning process is selecting the best alternative। कहने का मतलब यह है कि selecting the best alternative का मतलब होता है कि ऐसे मेथड जो फायदा ज्यादा पहुंचाते हैं और नुकसान कम पहुंचाते हैं। प्लानर्स जो होते हैं, जो मैनेजमेंट के जो प्लानर्स होते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, वो प्लानर्स उस बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक, सबसे पहला सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या बताया, डेवलपिंग प्रीमिसेस, तीसरा क्या बताया, तीसरा मैंने बताया आपको सर्चिंग द अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। फिर मैंने बताया आपको कि सर्च करने के बाद अल्टरनेटिव को एवल्यूट किया जाएगा, यानी कि एवल्यूटिंग द अल्टरनेटिव। फिर सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, जो बेस्ट ऑप्शन लगेगा उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है, इंप्लीमेंट द प्लान, यानी कि अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस प्लान को लागू कर दिया जाएगा। क्या बोला मैंने, अब उस प्लान को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लागू कर दिया जाएगा, जिसको एम्प्लॉइज अब क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो छठा स्टेप है, सिक्स्थ स्टेप है, वो क्या है, इंप्लीमेंटिंग द प्लान, यानी कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने प्लान को लागू कर दूंगा। सेवंथ एंड लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज फॉलो अप द प्लान, यानी कि अब हर एक बंदे को उस प्लान को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। जिस तरीके से स्टूडेंट ने सबसे पहले 90% डिसाइड किए, 90% मार्क्स लेकर के आने, दूसरा उसने कुछ अजम्पशंस बनाए, तीसरा उसने अलग अलग पढ़ने के मेथड देखे, फिर देखा कि कौन सा मेथड ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा मेथड कम नुकसान पहुंचा रहा है। ये सारी की सारी चीजें देखने के बाद उसने एक बेस्ट मेथड अडॉप्ट कर लिया। उसने सोचा कि यार मैं ऑनलाइन पढ़ लेता हूँ। ऑनलाइन पढ़ने के बाद अब उसने क्या किया, वो जो प्लान बनाया था उसको इंप्लीमेंट किया और उस पर फॉलो करना उसने स्टार्ट कर दिया। तो ये थी हमारी प्लानिंग की प्रोसेस, काफी इंपॉर्टेंट है। मार्क्स जो है काफी अच्छे मार्क्स का इससे पूछा जाता है और हर साल पूछा ही जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो ये प्लानिंग प्रोसेस मत छोड़ना। ठीक, वीडियो पसंद आई अगर दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक अगर नहीं किया हो तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर दिए, कोई खर्चा नहीं जा रहा आपका। इंफॉर्मेशन बड़ी कमाल की देता हूं मैं और आगे भी देता रहूंगा अच्छा कंटेंट, क्योंकि आप अगर मुझे मोटिवेट करोगे ना तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आऊंगा। सो देखते रहिए दोस्तों, एम हाई टू रीच हाई, बाय बाय, टेक केयर।